बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक हसीन सुबह और नए दिन के साथ आपको दोबारा आपके फेवरेट शो रूही एट 10 में वेलकम करते हैं और मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम आपके लिए इंटरेस्टिंग, मज़े के, दिलचस्प मेहमानों के साथ और एक अच्छी गपशप जो है वो रखते हैं और इसके साथ ही आपसे एक डिस्कशन हम करेंगे अपने मेहमानों से रिलेटेड ही, आज के टॉपिक से रिलेटेड ही। और जैसे कि आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, थोड़ा सा इवेंट्स वाला जो है वो मंथ्स आने वाले हैं और आप देख भी रहे होंगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, आसपास के सेलिब्रेशंस जो हैं वो बहुत सारी इवेंट्स की, जैसे शादी होती है और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, उनकी जो है वो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे में मेरा यही मैसेज है आपको कि लाइफ जो है वो एक खूबसूरत चीज़ है, उसको अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से और जिंदा दिली से एंजॉय कीजिए, दूसरों की खुशियों में खुश होइए और खुशियाँ बांटने की वजह बनिए। और इसके साथ ही एक बात जो इसी से लिंक करती है वो ये है कि आप जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अप एंड डाउन्स आते हैं, तब्दीलियां आती हैं जिसमें आप थोड़े से परेशान हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, चीज़ें आपको अपसेट करती हैं और आप उसमें फिर गुम हो जाते हैं। तो गुम नहीं होना है, आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना है, मजबूत रखना है और हालात के साथ जो है हालात का मुकाबला करना है। तो इन सब के लिए कभी कभार ऐसे होता है कि हमें स्पोर्ट कौन बन रहा होता है, हमारी दोस्त बन रही होती है, फैमिली बन रही होती है, और समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं वो खुद अपनी सपोर्ट होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं और आपको भी स्ट्रांग रहना है। और इसके साथ ही ये है कि हमारे प्रोग्राम में भी आज आपके लिए जो सरप्राइजेस मौजूद हैं, जो डिस्कशन और जो बातचीत है वो इसी से लिंक करती है कि जिंदगी में और उसको, चीज़ों को, अप्स एंड डाउन्स को हल्का फुल्का कैसे गुजारें, कैसे चीज़ों का मुकाबला करें, हालात का, और अपने आप को जो है वो खुश कैसे रखें और अपनी फैमिली को और बाकियों को खुश कैसे रखें। चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आपको मिलवाते हैं अपने मेहमानों से। आज हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहली मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है मरियम अली ज़ैदी और ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत अच्छी और मज़े की आपको एग्जाम्पल्स के साथ आपके प्रॉब्लम्स का जो है वो सोल्यूशन जो है वो पता चलेगा आज के प्रोग्राम में। और इसके साथ ही जो है हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे अमर अली साहब, जो कि एक फिटनेस ट्रेनर हैं और आपको बताएंगे कि सिर्फ जिम जाना काफ़ी नहीं है, सिर्फ घर बैठकर देखकर सोशल मीडिया से डाइट करना काफ़ी नहीं है। आप लोगों को बाकायदा एक तरीकाकार होता है जिससे आप हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करते हुए आपने अपना वेट लॉस करना है। ठीक हो गया, तो चलते हैं जनाब, हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले वेलकम करेंगे सबसे पहली गेस्ट को, मरियम अली ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ शहवार, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल जी ठीक ठाक। बाकी जो ठीक ठाक और A1 है वो आपने बनाना है बाकी हमारी ऑडियंस को। अच्छा मरियम, आजकल ये बताइए कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और क्या कुछ कर रही हैं आप? आजकल जो मेरा मेन फोकस है वो है मेरा यूट्यूब चैनल। ठीक हो गया, तो छोटी सी एक एफर्ट कर रहे हैं हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में ना अवेयरनेस पहुंचाने की। ठीक हो गया, क्योंकि व्हाट आई फेल्ट इज के हमारी जो सोसाइटी है, स्पेशली जो मुल्तान रीजन है, यहाँ पे ना मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे अगर किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर कोई काउंटर करता है तो वो सबसे पहले तो वो स्टिग्मा लेके चल रहा होता है कि नहीं, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना। ये सिर्फ मेरा ख्याल है मुल्तान में नहीं, इस टाइम दुनिया के अलावा हमारे मुल्क में भी ये है कि हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं और कई दफा सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसके बाद हमें फील होता है कि बस चीजें जो हैं वो अब कंट्रोल से शायद बाहर हैं और हम लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये बताइए कि ऐसी सिचुएशन में जिसको हम समटाइम्स ये कि एंजाइटी और फिर वो लीड करके डिप्रेशन बनता है, उसके बारे में बताइए। और आज हम आपसे डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म के बारे में। जरूर जी, सेल्फ क्रिटिसिज्म के बारे में। अच्छा, सबसे बुरी चीज जो है ना वो ये है कि जब हम मायूसी की तरफ या ऐसी किसी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं तो हम उसको काउंटर करना नहीं चाह रहे होते। बिल्कुल, हम उसको जो है वो ठीक करना नहीं चाह रहे होते, हम उसके साथ रहना शुरू कर देते हैं, हम उसको ना अपनी रूटीन का एक हिस्सा बना लेते हैं और हमें पता नहीं होता, हम सबकॉन्शियसली उस चीज़ को अपने अंदर जो है वो उसकी जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं ना उनको डेवलप कर लेते हैं, जिस वजह से हमारा बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। और जब बात तब जो है वो सामने आती है लोगों के और आपके खुद के, और जो है वो प्रॉब्लम जो कहने के आप वहाँ ट्रिगर होती है जहाँ पे बिहेवियर चेंज होता है, तब हम लोग कहते हैं कि अच्छा अब डॉक्टर के पास जाते हैं, चलते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है
छोटी सी अवेयरनेस का जो है या कैंपेन कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, इसका एक मकसद यही है कि स्टार्ट में ही हम अगर आइडेंटिफाई कर लें अपने प्रॉब्लम्स को, तो क्या ही जरूरत है कि हमें लंबे लंबे जो है वो मेडिसिन के और हमें जो है वो लॉन्ग टर्म वो तो वाकई एक एंड लेवल की चीज है ना। तो बहुत अच्छी बात आपने की कि अगर आपकी जिंदगी में या आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि जो कि नॉर्मल रूटीन से हटके है, जैसे बायूसी है या सैडनेस है, कोई इस तरह की चीज है जिसकी वजह से, जो कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जो परसिस्टेंट हाँ। है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, हर थोड़े टाइम पीरियड के बाद आपको वो महसूस हो रही है वो चीजें। ये पैनिक डिसऑर्डर जो है ना, ये बहुत कॉमन है। इसको तो हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। पैनिक डिसऑर्डर को तो हम कहते हैं इट्स ओके, सिचुएशनल है। सिचुएशनल एंजाइटी सिचुएशन में आती है, सिचुएशन के बगैर नहीं आती, लेकिन हम उसके साथ वही रहना शुरू कर देते हैं। रहना नहीं है। आप लोगों ने वो बहुत अच्छी बात मरियम ने की है कि जैसे ही आपको फील होता है कि चीज नॉर्मल आपकी रूटीन से हटके थोड़ी सी जा रही है और आपको कुछ फील हो रहा है कि ये चीज एड्रेस करनी चाहिए, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ। हमारे यहाँ एक ये भी आदत है कि फैमिली कहती है तो क्या हो गया, मतलब बिल्कुल ये चीज है तो क्या हो गया, या ये चीज सबके साथ होती है। समटाइम्स वो चीज नहीं होती है, उसको उस दूसरे एंगल से उसको सोचना चाहिए। तो ऐसे में फिर सबसे पहले क्या करना चाहिए? अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, वो ये होता है कि हम लोग ना कह रहे होते हैं कि नहीं है ना खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ, या ये कि समटाइम्स तो आप यकीन करें फैमिलीज जो है ना वो इस चीज को बहुत वो कर रही होती हैं, नेगेटिव में लेके जा रही होती हैं कि नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना, फैमिली रेपुटेशन का सवाल हाँ, है। स्टिग्मा ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा दिस इज stigma है। रॉन्ग। हाँ, फैमिली शुड बी सपोर्टिव। और देखिए जहां तक एंजाइटी की बात है ना, तो सिचुएशनल एंजाइटी जैसे आ जाती है, एग्जाम एंजाइटी हो गई या किसी की डेथ हो गई या कोई लॉस ऑफ ए लव्ड वन, कुछ इस तरह का हो जाए ना, सिचुएशनल एंजाइटी इज काउंटरेबल, उसको आप काउंटर कर सकते हैं, टाइम के साथ साथ ठीक हो जाती है। लेकिन अगर एक चीज जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स है ना एंजाइटी के, एक तो GAD है, दैट इज जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, उसका क्राइटेरिया 6 मंथ्स का होता है डायग्नोज होने के लिए। तो बार बार उसमें जो है आपको एंजाइटी के अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। पैनिक डिसऑर्डर है तो पैनिक अटैक्स होते हैं, उसमें भी यही होता है कि बार बार जो है वो हार्ट बीट तेज हो जाती है और कुछ लोगों को बहुत दिन शिवरिंग महसूस होती है, ऐसा लगता है बॉडी में से जैसे जान निकल रही है, वीकनेस बहुत ज्यादा बॉडी में फील होती है, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, आपकी एपेटाइट डिस्टर्ब होती है, आपके वेट चेंजेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और इसके अलावा हो सकता है कि स्ट्रेस की वजह से आपके जो है हेडेक्स शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को मिग्रेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें अगर फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाए ना, अगर तो ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल सबसे नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आप सबसे पहले उसके लिए हेल्प सीख करें। चलिए इस बारे में मरियम से मजीद जानेंगे कि जब ये चीजें आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाती हैं या बनती नहीं है, ये हम बना लेते हैं, ठीक है, तो वो हमने एक तो बनानी नहीं, उसके बारे में इनसे डिस्कस करते हैं कि ऐसी सिचुएशन ठीक है अगर हो गई है तो उसको फिर डील कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है। अब हम मूव करते हैं हमारे फिटनेस ट्रेनर, हमारे साथ जो सेकंड गेस्ट मौजूद हैं अमार से, कि आप बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। पहली बात सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बताइए कि आजकल ये जो फिटनेस ट्रेनिंग से रिलेटेड आपकी आजकल की क्या रूटीन है? अभी मेरी पर्सनल रूटीन तो ये है कि हम वर्किंग ऑन माई वीज़ा, सर्बिया के कंपटीशन है वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो उसके लिए तमाम एफर्ट चल रही हैं और ट्रेनिंग का भी टाइम नहीं मिल रहा। और उससे हट के रेगुलर जो सेशन वगैरह चल रहे होते हैं कॉम्बैट के, मार्शल आर्ट्स के और फिटनेस के, वो चल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा अमर, जैसे हम मरियम से भी डिस्कस कर रहे थे कि शुरू में हमें जब मायूसी या इस तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर्स लाइफ में आ जाते हैं, एक मिसाल है, ठीक है, तो बहुत सारी दफ़ा में साइकोलॉजिस्ट भी ये बात रेफर करते हैं कि आप एक्टिव रहें अपनी ज़िंदगी में। और ये है कि आप जो एक्टिव रहने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपना काम करें। और फिर ये है कि जिम भी हमने ये सुना है, तो क्या ये सच है बात के ये चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ को भी नॉर्मल करती है अगर आप फिटनेस ट्रेनिंग की तरफ जाते हैं? बिल्कुल, आपकी ज़्यादातर केसेस में जो लोग एंग्जाइटी का शिकार होते हैं उसका रीज़न ये होता है कि वो फोकस नहीं कर पा रहे होते। एक सैडिस्टिक सॉर्ट ऑफ बिहेवियर होता है कि वो बस कुछ ही चीज़ों को बार बार खुद पे तारी करके बैठ गए। तो वर्कआउट, जिम, जब आप जिम में एंटर होते हैं तो आपका बिल्कुल एक नया इन्वायरमेंट होता है। और जो सबसे इफेक्टिव चीज़ है वही है कि जिम में आपको उस तरह के लोग मिलते हैं जो डूअर्स होते हैं। हाँ, ये है मोटिवेशन का एक डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है, डिफरेंट एनर्जीज आप फील करते हैं, वो एनर्जीज जो आप अपनी जो आपका एक नॉर्मल इन्वायरमेंट है, आपके घर का माहौल है, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी माहौल है उसमें आपको नहीं मिल रहा। तो वो चीज वैसे ही आप कुछ भी नहीं करेंगे, जिम में सिर्फ जाके बैठ जाएं, एक कप चाय ले लें तो भी आपको बहुत
फर्क पड़ जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट एक्टिविटीज और वो जो एनर्जीज है ना हम लोग बहुत एब्जॉर्ब करते हैं अनसेड अंदाज में, अनकॉन्शियसली हम बिल्कुल, ये static absorb senses करते हैं हमारी। बिल्कुल। तो ये चीज इफेक्टिव होती है ऐसे केसेस में। और एक चीज जो माशरे में एक क्या कहेंगे कि लाइक जो चेंज करने वाली आदत है, हम लोगों को आदत हो चुकी है कि हम लोग बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। हम पहले कोशिश नहीं करते कि हम साथ साथ पता करते रहें, पूछते रहें और खुद को इवेल्युएट करते रहें कि क्या कोई प्रॉब्लम चल तो नहीं रहा। मीन्स के पाँव में टखने में दर्द होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, पैनाडोल खा लेंगे, उसके बाद जब वो ज्यादा सिवियर होगा उसके बाद भागेंगे डॉक्टर के पास कि अब इसका कुछ। वो ना 1000 तरह के डॉक्टर्स ना हमारे आसपास से निकलते हैं, मतलब हमारी फैमिली में से या हमारे आसपास फ्रेंड्स में से, अरे नहीं ये अच्छा हेडेक हो रहा है, नहीं नहीं ये चीज ले लो यू विल बी फाइन। मतलब हम उसको डीप डाउन, ये बात अमर ने बहुत अच्छी की है कि आप उसको कोई भी चीज है रिगार्डिंग योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, कुछ भी, वो ये है कि आप उसको खुद से या किसी के कहने पर वो नहीं करें, कोशिश करें कि आप उसके स्पेशलिस्ट या उसके, जैसे हम इस टाइम बात कर रहे हैं फिटनेस की, और अब हम बात करेंगे अमर से कि हम डाइट के थ्रू चीज़ों को, यानी आपका जो वेट लॉस है वो एक हेल्दी डाइट के थ्रू हम कैसे कम करें। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, हम देखते हैं जैसे सोशल मीडिया हम देख रहे होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, अच्छा ये फलानी एक्सरसाइज चल रही है, फलानी डाइट चल रही है, अच्छा ये फिगर इस तरह का हो गया तो ये कीटो किया है, ये किया। तो इस मामले में इस कंफ्यूजन से आप लोगों को, या इस इल्यूजन से, ये जो एक बना हुआ है हमारे दिमागों में कि अच्छा ये चीज बताई हुई है ये ऐसे ही होगी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी चीज है, एक और फैक्टर भी है, हमारे यहाँ हर चीज के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जी, सेल्फ टॉट एक्सपर्ट हैं जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता बट वो खुद को एक्सपर्ट ही क्लेम करते हैं। आप रिलेशनशिप पकड़ लें, आप लाइक इंजरीज हो गई, हमारे केसेस में तो मोस्टली इंजरीज होती हैं। आप जिम जाएंगे, किसी का मसल पुल है तो 10 लोग आके 10 डिफरेंट टाइप के टोटके बता रहे होंगे, उन्होंने खुद कभी अप्लाई नहीं किए होंगे, लेकिन उधर से सुना उधर कर दिया और बगैर वेरीफाई किए, और काम सीधा होने की बजाय वो उल्टा, और वो ये चीजें ज्यादा फिर वो जो बंदा उस सिचुएशन से गुजर रहा है उसके लिए फिर वो नुकसानदेह हो जाती है। तभी हम कहते हैं कि आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करें, कुछ भी प्रॉब्लम है एक बार किसी मींस के नॉन प्रोफेशनल से कर लें, उसके बाद जो आपके 8-10 आसपास वाले हैं उनके साथ आप लगाते रहें गप्पे। तो डाइट के हवाले से भी बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है, बहुत सारे मिथ्स हैं सॉर्ट ऑफ, और वो मिथ्स किस तरह है कि आप चने खाएंगे और आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, आप चने खाएंगे आप बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, वर्कआउट कर लेंगे। तो अब और इसकी और कई दफा तो ये कहा जाता, मतलब मुझे भी मतलब सुनाया गया, मेरी फ्रेंड्स ने, फैमिली में, वेट तुम्हारा अगर तुमने कम करना है ना, तुम खाना छोड़ दो बिल्कुल, तुम ना सैलेड पर आ जाओ। ठीक है, सैलेड नो डाउट हेल्दी चीज है, लेकिन अब वो कितना कैलोरीज हमने बर्न करना है, कैलोरीज इनटेक हमारा बैलेंस होना चाहिए। ये बात याद रखें कि ये चीजें फिर आपके आगे फिजिकली हार्मोन जो है उनके उसमें भी जाती हैं, तो काइंडली उस चीज के लिए ये बात बिल्कुल अमर की ठीक है कि आप हमेशा एक स्पेशलिस्ट की राय लाजमी लीजिए। जी अमर बताइए इस बारे में। चनों पे मिसाल दे रहा था जी, मोस्टली अब जो बहुत से मिसालें दी जाती है कि चने किस तरह इफेक्टिव हैं, किस तरह से ताकत देते हैं, तो बड़े कहा करते थे घोड़े चने खाते, इस वजह से आप भी खाएंगे तो आप घोड़ों की तरह ज्यादा ताकतवर होंगे और ज्यादा इफेक्टिवली मींस के परफॉर्म कर सकेंगे। छोड़ दें खाना बस। तो रीजन ये है कि हाँ, हर फूड का एक डिफरेंट बिहेवियर होता है, आप उसको उसके बिहेवियर के आप छोड़ दें, उसकी कैलोरिक वैल्यूज क्या हैं, आप उसके बिहेवियर पे भी जा सकते हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन फ्रूट्स जो आपके सर्टेन हार्मोन्स को एक्टिव करते हैं, तो आप वो खाएंगे, आप ये छोड़ दें कि उसकी क्या कैलोरी है, क्या आपके जिस्म के साथ होगा, आप सिर्फ ये देखें कि वो बिहेव क्या करेगा आपकी बॉडी के साथ। फिर फूड को आप जब इनटेक कर रहे होते हैं, आपकी जो हैबिट्स होती हैं वो भी उसके बिहेवियर पे काफी असरअंदाज होती हैं। आप चने सिर्फ इसलिए खा रहे हैं कि वो आपको वजन कम कर देंगे, इलॉजिकल है, कैसे वजन कम करेंगे, कैसे करेंगे, फुल ऑफ कार्ब्स हैं। अब कार्ब क्या करता है, रैपिड एनर्जी है, और चनों की खास बात यह है कि वो थोड़ा लेट डाइजेस्ट होते हैं, तो आपको काफी देर तक वो एक खालीपन का एहसास नहीं होता, लेकिन बिल्कुल आपका स्टमक फील हो रहा होता है। आप चनों के बाद वर्कआउट करेंगे, आप पानी पिएंगे, अब वो जो कार्ब है वो उन्होंने स्टे कर लेना, अब वो नहीं निकलेंगे सोके। उसके बाद फिर आप एक नई मुहिम में आपको पड़ जाएंगे कि अब इनको कैसे खत्म करना है। मींस के मोस्टली लोग जो वर्कआउट कर रहे होते हैं इस तरह की डाइट प्लान पे अपर बॉडी सेट कर लेते हैं, लोअर बेली बिल्कुल दबा कर बैठते हैं, फिर ट्रेनर्स के बाद भाग रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, अब ये निकला इसको अंदर करें। और हम एक चीज है कि हर बंदे की बॉडी और रिक्वायरमेंट और उसका तरीकाकार बहुत डिफरेंट है, हर बंदा एक दूसरे से डिफरेंट है।
तो ये भी एक बात मेरा ख्याल से, ठीक है आप ही बेहतर बता सकते हैं, अगर मैं ये कहूं कि मुझे अगर वेट लॉस करना है और मैं एक ही पैटर्न फॉलो कर रही हूँ, एक ही तरीका कार पे चल रही हूँ, और मेरी जो दोस्त अगर उसने भी वो एक तरीका कार, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हर बॉडी डिफरेंट है, आपकी अपनी एक सर्टेन लाइक रूटीन रही होगी। हो सकता है आपने कभी वर्कआउट किया हो सकता है आपकी फ्रेंड ने ना किया हो, या उन्होंने किया हो आपने ना किया हो, तो दोनों के लिए जब आप किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे वो आपकी प्रीवियस रूटीन को देख के उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइजेस डिजाइन की जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप खड़े खड़े बता दें अच्छा ये कर लो ये कर लो ये कर लो, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से देखा जाता है उसको। उसके बाद आपका जो टारगेट होता है, आपने करना क्या अपने जिस्म के साथ, आपने फैट बर्न करना है, आपने सर्टेन फैट लूज करना है, सर्टेन एरिया से करना है, मसल डेवलप करना है, मसल डेंसिटी को इंक्रीज करना है, तो मींस कि आपके टारगेट के हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। एब्स के लिए तरफ जाना है, आपने करना क्या है? बिल्कुल, आपने फैट परसेंटेज कम करनी है, तो आप जब किसी प्रोफेशनल के पास जाएंगे वो आपको आपके हिसाब से जो चीज होगी वो डिजाइन करके देगा। ऐसा नहीं होगा कि जो 10 और लोगों को करवा रहा है वही चीज आपको भी करवा रहा है। जो प्रॉब्लम होता है जो मार्केट में जो अनप्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं वो यही करते हैं, ग्रुप सेशंस कर रहे हैं, ग्रुप क्लासेस करा रहे हैं और सेम चीजें किए जा रहे हैं। तो हमें ये जो एप्लीकेशंस आई हुई हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, आई बात है हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट और पता चलता है कि जनाब डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि हमें बता रही हैं कि इतने क्रंचेस करने हैं, इतने पुशअप्स कर लो, इतने ये कर लो, वो फिर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो क्या वो ये भी फिर गलत है? अब मेरा ख्याल है कि फिर जैसा आप कह रहे हैं हर बंदा डिफरेंट है, तो चाहिए कि फिर आप ट्रेनर से, और ये मैं पहले मरियम की तरफ आती हूँ, फिर मैं आपसे ये चीज पूछूंगी। एक तो ये कि हम डाइट से डिफरेंट जो हमारी डिजीज हैं, जो हमें कह सकते हैं कि आप जैसे मस्कुलर इश्यूज हो जाते हैं लोगों को, ठीक है, मसल स्ट्रेच हो गए, समटाइम्स बाजू जिसको फ्रीज होना बोलते हैं वो हो गया, ठीक है, उसके लिए कहा जाता है कि आप ना फिजियोथेरेपिस्ट के पास स्पेशली ये है कि आप जाएं, ये सारा कुछ। लेकिन ये मेरे अपने पर्सनल सर्कल की बात है कि उनका पर्सनल फिटनेस ट्रेनिंग उन्होंने ली थी, हायर की थी, और ये है कि उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो अब हम ये जानेंगे हमारे से कि वो किस तरह से फिटनेस एज ए फिटनेस ट्रेनर ये क्या रेफर करते हैं, ठीक है। अच्छा, मरियम की तरफ आएंगे। मरियम ये बताइए, आप बता रही थी कि एंजाइटी को, ठीक है, हमें कंफर्म हो गया कि हमें बता दिया, हमें स्पेशलिस्ट ने भी बता दिया, साइकोलॉजिस्ट ने कंफर्म कर दिया कि भाई आपको इस लेवल पर या इतने टाइम पीरियड बाद। अच्छा, क्या इसमें कोई टाइम पीरियड होता है कि एंजाइटी या आपका जो मूड स्विंग्स हैं, तब्दीलियां हैं आपके अंदर, जैसे मायूसी है या इस तरह के आपको समटाइम्स रोना आता है या कुछ भी, तो उसमें कोई खास टाइम पीरियड होता है तो उसके बाद आपको होता है कि भाई ये क्राइटेरियाज हैं डायग्नोसिस के ना। तो एंजाइटी को डायग्नोज होने का जो क्राइटेरिया है दैट इज 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद GAD होगा आपको, या कोई भी जो है एंजाइटी डिसऑर्डर। और जो डिप्रेशन का, जिसको हम लोग अपनी टर्म्स में बोलते हैं MDD, दैट इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है दैट इज 2 वीक्स 14 डेज। तो 14 डेज तक अगर आपको होपलेसनेस है, सेल्फ वर्थ आपकी बिल्कुल जो है वो माइनस में गई हुई है, आपको क्राइंग स्पेल्स आ रहे हैं, वेरी मेजर सिम्टम है इसके, आपको क्राइंग स्पेल्स आते हैं, बार बार रोना आता है, उसमें कोई सुसाइडल थॉट्स आती हैं, सुसाइडल आइडिएशन बहुत कॉमन हो जाती है। तो ये इसी तरह, और कोई काम करने का जी नहीं चाहता, कमरे में बंद हो जाते हैं लोग, सारा दिन लेटे रहेंगे, सोए रहेंगे, मोबाइल यूज नहीं करेंगे, कोई एक्टिविटी में दिल नहीं लगेगा। और एक चीज, लैक ऑफ मोटिवेशन, फिर आपका दिल नहीं करेगा कि आप कुछ करें। ये तो सबसे बड़ा यानी कि मसला है। डिप्रेशन का जो मेन एक फीचर है वो ये है कि आप में मोटिवेशन बिल्कुल एंड हो जाती है, माइनस में चली जाती है। तो 14 डेज तक अगर इसी तरह की कैफियत है तो आप यू मस्ट सी अ प्रोफेशनल, आपको कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट के पास या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है, आप ट्रीटमेंट लें। इसी तरह 6 मंथ्स तक अगर आपको बार बार पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, अगर आपको बार बार कोई पुराना ट्रॉमा है जो आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, विच इज PTSD, और वो बार बार आपको तंग कर रहा है, आपकी पल्पिटेशन तेज हो रही है, आपको शिवरिंग हो रही है, आपकी जो है वो पसीने आना शुरू हो रहे हैं, और ये सिचुएशन जो है 5-1 मिनट और उससे ज्यादा रह रही है, ये 10 मिनट और उससे ज्यादा रह रही है, तो 6 मंथ्स के बाद हम इसको जो है वो कैटेगराइज कर देते हैं, डायग्नोज कर देते हैं कि GAD है, या पैनिक अटैक्स हैं, या PTSD है, ठीक है। और इसका भी यही है कि लेकिन जो थोड़ी बहुत एंजाइटी है ना वो हम सबको होती है, किसी सिचुएशन में, जैसे मैंने कहा था एग्जाम एंजाइटी है, तो ऐसी सिचुएशन में हम छोटी छोटी चीजें जो हैं वो, या अगर घरेलू छोटी छोटी सी जो है वो काउंटर्स हम लोग अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उससे हम अपनी रोजमर्रा की थोड़ी बहुत जो एंजाइटी अगर स्टार्ट हो रही है तो उसको हम
रोक सकते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से जो है वो थेरेपी या सेल्फ, वो कहते हैं ना कि अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एग्जैक्टली वो हम कैसे कर सकते हैं, क्या उसमें, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह जैसे कि हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया में या वैसे भी कि आप अपने आप को ना बार बार रियलाइज कराओ कि ऐसा नहीं है, जो मैं सोच रही हूँ ऐसा नहीं है। तो वो जो एक सेल्फ रियलाइजेशन है, क्या ये हेल्प करती है या इसके अलावा भी कुछ है? जैसे ब्रीथिंग की भी होती है, जैसे डीप ब्रीदिंग, तो दिस इज द की। ये तो मैं खुद भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा करती हूँ। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे भी प्रीवियस एक शो में आगे डीप ब्रीदिंग करवाई थी, पीएमआर करवाई थी। तो पीएमआर इज प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ओके, उसमें ये वो भी होता है कि जैसे आपको एंजाइटी का कोई अटैक हुआ है या आपको पैनिक अटैक हुआ है, तो व्हाट यू डू है, सबसे पहले तो आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, अपनी सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, पानी पिए, डीप ब्रीदिंग करें 5-1 मिनट तक, इनहेल थ्रू योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ टू द काउंट ऑफ 1 to 10। टू द काउंट ऑफ 1 to 10 इनहेल करेंगे, टू द काउंट ऑफ 1 to 10 ही उसको एक्सहेल करेंगे, मतलब इस तरह से सेकंड्स में। इसके अलावा जब आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए या थोड़ी कंट्रोल में आ जाए, बट स्टिल यू फीलिंग एंग्शियस, तो उसमें हम पीएमआर कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग पीएमआर तब भी कर सकते हैं जब हमें अटैक या हमें जो है वो एपिसोड नहीं आया हुआ। अच्छा, हाँ, तो पीएमआर बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा जो है इफेक्टिव है। उसमें ये होता है कि आप अपनी बॉडी के एक एक मसल को पहले स्ट्रेच करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टो ऑफ योर फुट, और आप उसको अपनी आईज तक लेकर आएंगे, मतलब अपने फोरहेड तक लेकर आएंगे। एक एक मसल को पहले स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद एक एक मसल को बारी बारी जो है आप रिलैक्स करेंगे। इट विल टेक अराउंड मे बी 10 to 15 मिनट्स। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि हर इंसान का जो है वो स्पीड क्या चल रही है। तो पीएमआर को अगर हम लोग इन दो एक चीजों को, कैफीन इनटेक अपना कम करते हैं। ठीक है, मरियम अली ज़ैदी हमें बता रही हैं कि आप किस तरीके से एक स्टार्ट होती है एंजाइटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें ब्रीथिंग का उन्होंने बताया। यहाँ पर हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और शॉर्ट ब्रेक से फिर वापस आते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, वापस आ चुके हैं हम ब्रेक से और आप देख रहे हैं रोई एट 10 और हम बात कर रहे थे अपनी मेहमान जो कि साइकोलॉजिस्ट है मरियम अली ज़ैदी से। वो हमें बता रही थी कि एंजाइटी जिस टाइम आपको तंग करे और स्टार्ट हो जाए आपकी लाइफ में, तो आप उसको डील कैसे कर सकते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम बात करेंगे कि सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है वो कितना नुकसानदेह है और उसे अर्ली टाइम्स में या शुरू में ही, जैसे आप अपने आप को ही कई दफ़ा बुरा कहना शुरू करते हैं, भाई ये मेरे अंदर ही ये चीज़ खराबी है या ये मैंने ही गलत किया है। तो ये जो चीज़ है इससे आप लोगों ने बचना है, क्योंकि यही चीज़ आगे वही बात है कि पॉजिटिव सोच, मुस्बत सोच जो है ये आपको आपके कामों को आसान करेगी और आपको लीड करेगी और आपको बचाएगी बहुत सारे डिसऑर्डर से। तो बात करते हैं मरियम से। जी मरियम, बताइएगा कि ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है उसको कैसे हम डील कर सकते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको टाइप्स बता दूं क्रिटिसिज्म की। देयर आर 3 मेजर टाइप्स। वन इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड द मोस्ट टॉक्सिक वन इज सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो जैसे आपने सेल्फ क्रिटिसिज्म के बारे में पहले पूछा, तो मैं उसका बता दूं। सेल्फ क्रिटिसिज्म ये होता है कि हम अपने आप को ना स्टेटमेंट्स भी दे रहे होते हैं और हम जो है वो सोच भी रहे होते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, या हो सकता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की वजह से हमारे अंदर वो चीज़ जो है वो आ जाती है कि कोई हमें बता दे कि तुम्हारा रंग काला है और हम इस चीज़ को एज अ स्टिग्मा ले लें। I think every color is beautiful. Every color is beautiful. Dark is beautiful. Tan is beautiful. Fair is beautiful. तो हम जब इस चीज़ को समझना शुरू कर देंगे ना कि किसी ने अगर हम एक ऐसी चीज़ बताई जो कि नेगेटिव है, जो कि ऐसे नहीं है कि पॉजिटिव है, जो कि नेगेटिव है, तो उस टाइम हम लोगों को ये करना चाहिए कि जो है ऐसी स्टेटमेंट्स को हम लोगों की सुन के वी जस्ट स्टे क्वाइट एंड गो लाइक ओके जी, थैंक यू, विल वर्क ऑन इट। लेकिन वही स्टेटमेंट्स अगर हम खुद को देना शुरू कर देंगे ना, तो वही एंजाइटी वाली बात आ गई कि हम वी विल फर्दर लीड टू डिसऑर्डर्स। हम डिप्रेशन में जा सकते हैं, हम एंजाइटी में जा सकते हैं। तो इनको डील करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक तरीका है, छोटी छोटी सी टिप्स हैं। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। अगर आपका फ्रेंड ऐसी कोई बात करे कि यार मेरे अंदर ये कमियां हैं, या आप फील करें कि ये मेरा जो फ्रेंड है या मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये अभी बहुत परेशान है, ये बहुत इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, आप उसको क्या मशवरा देंगे? तो बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, वही स्टेटमेंट्स और वही मशवरा अगर आप खुद को दें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज शेयर करूं।
ये होता है। और छोटी एज, जब हम बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है ना, बहुत ये मैसेज पेरेंट्स को भी दूंगी, ये बात मैं बहन भाइयों को भी दूंगी, ये बात मैं सबको, कि देखें जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो बड़े हो रहे होते हैं, उस टाइम पर उनको कभी इस तरह की स्टेटमेंट मत दीजिए, नेवर, क्योंकि वो डेवलप हो जाती है उनके अंदर। उनको नहीं पता है, हमें पता है, हमें जैसे अब हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट हैं मरियम, वो हमें बता रही हैं कि भाई ये चीज नहीं करनी, इसको डील कर। उनको ये चीज बच्चों को नहीं पता होती, और आप यकीन कीजिए कि उस चीज को वो सच मान लेते हैं, और वो चीज, वो स्पेस उनके अंदर सारी जिंदगी के लिए रह जाता है। Exactly. वो उससे नहीं निकल पाते। मैं अपना भी एक जाती वो बता दूं कि मुझे जो है, जिस तरह फैमिली में होता है कि खाला वगैरह, वो तुम्हें पता है फलानी कजन बहुत खूबसूरत है, ठीक है, या फलानी जो है वो बहुत सही, वो बच्चे के बनने की है, आप उसमें उसको ये कहो कि नहीं, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बेस्ट हो, ठीक है। अगर आप ऐसे, ये जब आप करते हैं, और इवन फिर वो चीज डेवलप होती है, और फिर वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है जब आप बड़े होते हैं। बड़ी अच्छी बात है, इसमें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सेल्फ एक्सेप्टेंस को बैलेंस करना जरूरी है, कि सेल्फ वर्थ को, सेल्फ एक्सेप्टेंस को, कि जी अपनी सेल्फ वर्थ ही अगर आप किसी की मार रहे हैं तो उसके अंदर क्या बचेगा, उसने फर्दर क्या अपने आप से डील करना है। इसी तरह से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है ना, लाइक योर बॉस इज गिविंग यू अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जिसको हम पॉजिटिव फीडबैक भी कह सकते हैं, कि तुम्हारे ये एरियाज बहुत स्ट्रांग है, बट यू ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग, कि तुम्हें टीम वर्क की तरफ थोड़ा सा जो है वो काम करने की जरूरत है, ठीक है। दिस इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि तुम्हारी हाइट बहुत खराब है, या तुम्हारी जो अंदर जो है, तुम्हारे तो कॉन्फिडेंस जीरो है, तुम्हें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। इस चीज से ना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, बल्कि माइनस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। एग्जैक्टली, मेरी अपनी फ्रेंड है, उसको मेरी ही क्लास फेलो ने बात बोली कि ड्यू टू सम रीजंस वो प्रेजेंटेशन में ब्लैंक हो गई। होता है लाइफ में, बहुत बिल्कुल होता है, वेरी कॉमन है। उसको ये ऑन द स्पॉट ये बात बोली गई। उसकी फैमिली में आई थिंक कोई डेथ का सीन हुआ था, जिसके बाद वो किसी, जैसे एक बात है कि आप एक फेज में से गुजर रहे होते हैं, बड़ा सेंसिटिव फेज होता है, उसको ये चीज मालूम थी। तो समटाइम्स ये कि फ्रेंड्स को भी मेरी एडवाइस है कि आप अपने फ्रेंड्स की आप केयर करें, अगर आप वाकई में फ्रेंड्स हैं तो उसने ये बात कही कि तुम जो हो ना, तुम मतलब यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तुम जॉब ही नहीं कर सकते हो जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल है। और स्टिल आज वो बंदी ये कहती है कि मैं जो हूँ, शायद मैं जॉब नहीं कर सकती, हो गई हाँ, मैं टीचिंग में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मैं ब्लैंक हो जाऊंगी। तो ये नहीं करें, ये गलत चीज है। अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देना शुरू करें। आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आ रही है अपने बारे में, तो आप उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ जो है वो काउंटर करें। आप लिख सकते हैं कि मैं ये चीजें, जैसे हमारी जो नेगेटिव चीजें हम सोच रहे होते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक हो गई, तो अगर सेल्फ टॉक नहीं कर पा रहे आप लिख लें, ठीक है। उसके साथ उनको ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं विच आर पॉजिटिव, ठीक है। एक तरफ अगर आ रही है कि मेरा कद छोटा है या मेरा वेट ज्यादा है, तो दूसरी हम स्टेटमेंट साथ ही लिख सकते हैं कि इट्स ओके, आई मस्ट एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, एवरी पर्सन इज यूनिक। हर कोई टॉल नहीं हो सकता, या हर कोई गोरा या हर कोई काला नहीं हो सकता। और जो छोटी मोटी चीजें हैं वो हम अपनी लाइफ में बहुत सारी, उसमें वो कहते हैं ना कि एडिशन करके उसको कर सकते हैं, लेकिन ग्रूमिंग करके जाना है, बैक में डाल सकते हैं। जो चीजें हमें बॉदर कर रही है ना, थोड़ी बहुत ग्रूमिंग और थोड़ी बहुत इस तरह की टिप्स, कुछ चीजें हम लोग अपनी पर्सनैलिटी में ऐड कर सकते हैं, जिस वजह से क्रिटिसिज्म, जो हम लोग सेल्फ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो भी जो है वो पसे पुश चला जाता है। और उसके अलावा जो लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, वो भी हमारी क्वालिटीज को देखना शुरू कर देंगे और हमें पिन पॉइंट करना या नेगेटिव रिमार्क्स देना जो है उनके वो कम हो जाएंगे। चूज करनी है। बिल्कुल, वेरी गुड एडवाइस के भाई आप अपनी कंपनी बहुत, वेरी गुड। बिल्कुल, हम एक कोट को बहुत फॉलो करते हैं, इफ यू वांट टू बी अ लायन यू मस्ट ट्रेन विद लायंस। तो जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं, जिस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, ये जिन थॉट्स को आप अपने कानों में एंटर होने देते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर जाती है। तो वो पॉजिटिव अफर्मेशंस आप अपने साथ अगर करते हैं, तो ये भी देखें कि जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी आपके लिए पॉजिटिव वर्ड्स ही यूज करें। आप मजाक में भी अगर कोई नेगेटिव वर्ड यूज करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट करती है, आपका ब्रेन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद उसने ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उसको सेकंड थॉट जरूर देना, उसको प्रोसेस करते रहना। और जहां कोई इस तरह की सिचुएशन है, वो एग्जैक्टली उस चीज को सामने रख देगा, ये देखो कब से मैं कह रहा था और तुम तो हो ही ऐसे। तो ये जो चीजें आपको वो फिर एक परमानेंट ट्रिगर बन जाता है। कितनी वो कहते हैं ना, अमर ने दरिया को एक कूजे में बंद करने वाली बात की, और बहुत अच्छी बात की। देखें,
हम ना अपनी जिंदगी में लोगों को जो टॉक्सिक या हमारे लिए खतरनाक होते हैं या हमारे लिए, हम उन्हें एक तो पहचानते नहीं, थोड़ा सा ये इस चीज की तरफ भी आए, सबके साथ अच्छे रहें, मिलें सब कुछ, लेकिन अपना सर्कल आप वो रखिए कि वो लोग जो आपको अच्छी बातें और आपके अंदर से अच्छी पॉजिटिव चीजें ढूंढ के बताएं। तुम कर सकते हो, तुम इस चीज में कामयाब हो सकते हो। और जो ये कहते हैं ना कि आप नहीं कर सकते, आप प्लीज उन्हें एक बात लाजमी कहें, क्यों? मतलब अच्छा, वो लोग खुद भी उनके अपने अंदर भी जब कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दूसरों पे निकाल रहे होते हैं, और जब हम उसके ऊपर ट्रिगर होते हैं तो दे फीड ऑन इट। हाँ, दे फीड ऑन इट, दे आर हंग्री फॉर दिस थिंग कि अगले बंदे को हम ट्रिगर कर दें, या हम उसकी एंग्जाइटी को ट्रिगर कर दें, या हम उसकी जो है इस वीकनेस को पकड़ लें, एंड दे फीड ऑन इट। बिल्कुल। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों के साथ आप किनारा कर लें और डीक्लटर करें। ये चीज बहुत अच्छी है कि ऐसे पिक एंड चूज की आदत, अच्छा हम में नहीं है, हमारे यहाँ ये बात होती ही नहीं है। हाँ, मतलब शुरू से अच्छा नहीं, क्यों छोड़ना है, बहुत अच्छा है, मतलब नहीं, आप देखो कि वही बात ना आपके सर्कल में वो एक अच्छी है। टॉक्सिसिटी जो है वो अपने ये वो वाला सैडिस्टिक बिहेवियर है कि आपने अपने आसपास सिर्फ बुराई या नेगेटिविटी देखनी है, और अगर कहीं आपको खुशी नजर आएगी तो आपने वहां पे भी वो नेगेटिविटी इंड्यूस करनी है। हाँ, कितनी अच्छी ये बात वाकई। और फिर हम खुशियों में भी बैठ के रहते हैं, अल्लाह नहीं, मतलब ये भी अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा हो गया तो क्या हो गया, मुझे वो नहीं मिला, नहीं मतलब व्हाट इज दिस। आप इस चीज में से निकलें, जो चीज है उसको सेलिब्रेट करें। अच्छा, ये भी हम लोगों में आदत बनाने की जरूरत है, जो मोमेंट है उसको सेलिब्रेट करें, ये बात है। अच्छा, अब हम ना अमर की तरफ आएंगे और अमर से हम जानेंगे कि हमें ये बताएंगे कि एक तो हेल्दी डाइट से हम अपना जो वेट लॉस है वो हेल्दी तरीके से कैसे कर सकते हैं। दूसरा ये है कि एक जो फिटनेस ट्रेनिंग है या हमें जिम है या हमें एक्सरसाइज है, क्या वो फ्रूटफुल है बहुत सारी जो है वो जिस्मानी बीमारियों से दूर रहने के लिए? ये है तो सही, लेकिन किस तरह है ये हमें अमर से पता चलेगा। जी बताइए। मैं कुछ मिसालें देता हूँ। मेरे पास मोस्टली लोग जब आते हैं कि हमने वेट लॉस करना है, तो मेरा पहला उनसे सवाल ये होता है आपने क्यों करना है। अच्छा, कुछ ये कि किसी की अपनी शादी हो रही है, किसी के भाई बहन की शादी हो रही है, तो वो बस लिबास में अच्छे लगना चाहते हैं। कुछ को बस टीवी पे देख के, मॉडल्स को देख के उन्हें लगता है कि उन्हें भी वजन कम करना चाहिए, उनके जैसा दिखना चाहिए। तो पहली चीज तो मैं उन्हें ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने आप में जो देखें कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह से बेहतर, आप प्रेजेंटेबल किस तरह हो सकता है। आपको जरूरी नहीं कि आप एब्स बना के घूमें जी। अगर आप जस्ट लीन भी हो जाते हैं और आप अच्छे दिखते हैं तो आपको और क्या मजीद क्या प्रॉब्लम है। और जो बेसिक चीज इस पे आपको वर्क करना है वो आपकी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, मतलब आपको वेट लूज करके बिल्कुल कमजोर नहीं हो जाना। आप वेट लूज, और आप क्यों वेट लूज करना चाहते हैं? इसलिए कि कोई और कर रहा है, इसलिए कि आपने कहीं देखा है। आपको खुद क्लियर नहीं है कि आपके लिए क्या चीज बेहतर है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए अपने टारगेट डिसाइड करें। बहुत अच्छी बात की आपने। देखें, हम लोग ये क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमने ये क्वेश्चन खुद से भी आप करें कि आपने वेट लॉस क्यों करना है और क्या आप उस हेल्दी वेट में हैं। देखिए, हेल्दी रहना जरूरी होता है। ये चीज कहना कि जनाब मुझे श्रिंक होना है या एक स्पेसिफिक एक स्टिक की फॉर्म में आना है, इसको हम कह सकते हैं कि ये फिटनेस है? अगर होना भी है और होना भी चाहते हैं, सवाल ये क्यों होना चाहते हैं? क्या खुद से आपकी अपनी ये ख्वाहिश है या आपने कहीं देख के ये चीज अडॉप्ट की है? तो अगर देख के की है तो कल को आप कुछ और देखेंगे, 2 दिन बाद आपको लगेगा अब आपको मोटे होना। तो पहले तो आप फाइनल करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने साथ क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, उसके बाद फिर आप कोई एक प्लान लेके उस पे मींस के एक्ट करना शुरू करें। तो मैं जो मशवरा दूंगा सबसे बेहतर वो ये कि बजाय वेट लॉस करने के आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें। आपके जिसमें ताकत होगी आप लाइफ को एंजॉय करेंगे। आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लेकिन कमजोर होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अमेजिंग बात। देखिए, वो जो मॉडल की पिक्चर्स आप लोग देखते हैं, डिफरेंट मॉडल्स देखते हैं और उनको आइडियलाइज करते हैं, तो देखिए वो तो चलें, मैं समझती हूँ उनकी रिक्वायरमेंट है, वो उनका एक फील्ड है। अगर तो आप उस फील्ड से हो या उस डायरेक्शन में जा रहे हो, चलो फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मुझे सिर्फ ये 3-4 दिन के लिए करना है और उसको या तो फिर मेंटेन भी करें आप उस चीज को, ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छी बात होता है। ये मॉडल्स का उनका एक ट्रेड नीड है, तो उन्होंने तो वो सर्टेन चीजें करनी है। तो आप अगर प्रॉब्लम इन केसेस में ये होता है कि आपने अभी किसी ने आपको मशवरा दिया कि यार तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम पेट अंदर करो, कल को कोई और मशवरा देगा, आप फिर उस पर चल पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप खुद फाइनल करें कि आपके लिए क्या चीज अच्छी है। हो सकता है आपके पेट से किसी को प्रॉब्लम ना हो, आप ही को लग रहा है। हो सकता है उस पेट से ना आपके ससुराल वालों को प्रॉब्लम हो, ना आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो, और आप उस गम में घुले जा रहे हो। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे हम वापस। देखते रहिए रोहिएट टाइम।
जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और हम बात कर रहे थे अपने फिटनेस ट्रेनर से जिनका नाम है अमर। अमर, बताइएगा इस बारे में कि आपने कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फिजिकल हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो हमने एक्सरसाइज से या जिम से हमने ठीक किए हैं और लोगों को उससे शफा हुई है या फाका हुआ है, इसके बारे में बताइए। मोस्टली जो लोग आते हैं क्रॉनिक पेन, और कई लोगों को खुद ही नहीं पता नहीं होता कि क्या चल रहा है उनके साथ। ओहो। तो ये जो सिनेरियो हो जाता है वो हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हमें सबसे पहले तो डायग्नोज करना है कि प्रॉब्लम चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है, और कोई सीरियस केस भी नहीं होता। कई केसेस वो होते हैं कि आपने गलत वर्कआउट कर, गलत एंगल पे आपने जोर लगा लिया, मसल पुल कर लिया, और या आपने एक रूटीन को इस तरह से फॉलो किया है कि आपको उसकी जरूरत नहीं थी। आपको स्टार्ट से बॉडी को ट्रेन करना है पहले। मींस कि अगर आप चाह भी रहे हैं कि बिल्कुल न्यू भी हैं, आपने अभी वर्कआउट या एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और आप डाइट भी करना चाहते हैं, आपने वेट लॉस भी करना है, तो स्टार्ट में आप वेट लॉस की तरफ बिल्कुल फोकस मत करें। एक हफ्ता 1.5 हफ्ता आप सिर्फ बॉडी को थोड़ा सा, जिस तरह आप वर्कआउट से पहले वार्म अप के 5 से 10 मिनट रखते हैं, सेम आप अपने पूरे जो आपने टाइम फ्रेम डिजाइन किया हुआ है कि 8 महीने का, 1 साल का, उसके स्टार्ट के कुछ हफ्ते आप वार्म अप ही कंसीडर करें अपने। वो वार्म अप ये होगा, आपकी बॉडी को एक नई जो कंडीशन है उसमें बार बार जाने की आदत पड़ जाएगी, तो बॉडी मींस के नेगेटिव अंदाज में रिएक्ट नहीं करेगी आपके साथ। तब आप जो इवन लिफ्ट भी करेंगे, ज्यादा लिफ्ट भी करेंगे, वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, नहीं करेगा। इंजरीज की तरफ नहीं जाएंगे। मोस्टली इंजरीज इस वजह से होती हैं कि आपने कुछ प्लान नहीं किया, आते ही आपने वेट उठाना शुरू कर दिया। ये यहाँ पे एक अच्छे फिटनेस ट्रेनर की मैं आपको यही बात कहूंगी कि क्योंकि आप भी इस चीज से, जो लोग जिम के ख्वाहिशमंद हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हम जाएं, अक्सर ये होता है कि मेरे साथ खुद भी हुआ था कि आप जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि ये सब मशीन्स जो आपके सामने मौजूद हैं, आप ये सब जो है वो यूज करें। तो क्या ये अमर ठीक है तरीकाकार कि आपको कहा जाए कि डंबल्स भी पड़े, हर चीज है, तो आप जो है वो करें, या आप जब आपके पास कोई आता है तो फिर ये है कि आप उसको पूछते हैं कि तुम्हारे लिए ये चीज इतना अच्छा, और मिनट्स भी बड़ा अफेक्ट करते हैं। ये नहीं है कि आपने सोच लिया है कि वो 5-5 मिनट आपने सारी एक्सरसाइजेस करनी है एंड ऑल दैट, तो वो हमें बताएं। से नहीं होता। वर्कआउट आपको एग्जैक्टली डिजाइन करना पड़ता है कि आपने कितने रेप्स करने हैं, कितने वेट पे करने हैं, कितने सेट्स करने हैं, फिर क्या आपकी परसेंटेज क्या रहेगी, इंटेंसिटी आपने क्या यूज करनी है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारे पास जो मोस्टली लोग आते हैं, हम पहला दिन उन्हें बिल्कुल वर्कआउट, मोस्टली जो टाइम गुजरता है वो सिर्फ सॉर्ट ऑफ एक सेशन होता है। ज्यादा से ज्यादा हम उनसे बुलवाने की कोशिश करते हैं कि क्यों करना चाह रहे हैं, ताकि हम, अगर वो खुद ही क्लियर नहीं, उन्हें मोस्टली लोगों को नहीं पता होता कि वो क्यों करना चाह रहे हैं, तो वो हमें फिगर आउट करना पड़ता है कि क्यों करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ इनके लिए बेहतर है, उसके बाद फिर हम मीन्स के प्रोसीड करते हैं फर्दर। तो अगर खुद आप श्योर हो जाते हैं, कंफर्म है कि आप क्यों लाइक आपका टारगेट क्या है, तो आपके लिए भी आसानी है, आपके ट्रेनर के लिए भी आसानी है। बट चीज़ फिर वहीं पे आ जाती है कि बिल्कुल आंखें बंद करके कुछ भी मत स्टार्ट कर लें। आप किसी ट्रेनर के पास भी जाते हैं, ये देख लें उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने क्या क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। ऐसा नहीं कि वो क्लेम कर रहा है, बहुत से लोग हैं जो कुछ भी क्लेम कर लें और आप मान के चल पड़े। क्वैक्स इसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, तो ट्रेनर्स में भी क्वैक्स मौजूद हैं। तो आप ये ना करें कि जी वो मैंने सुना है उस जिम का, आओ चलें, उस फिटनेस ट्रेनर का सुना है, आओ चलें, तो वो जो आओ चलें है ना, वो फिर बहुत दूर तक चले हो जाता है। तो इससे तो बहुत बेहतर है कि आप पहले उस चीज के बारे में थोड़ा सा सर्च करें, बात करें, पता करें लोगों से, और यह है कि खुद भी एक्सपीरियंस करें। बात करने से बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा। तो वर्कआउट रूटीन में स्टार्ट में आप अपने जो टोटल आपने टाइम फ्रेम रखा हुआ है, आप इनिशियल कुछ दिन दे दें, कुछ वीक्स दे दें, आप वार्म अप कर लें। उसके बाद फिर आपका डाइट भी स्टार्ट होगा, आपकी बॉडी की एक हैबिट डेवलप हो चुकी होगी। इवन जो फूड इनटेक जो उसने एब्जॉर्ब करना है, जो कंज्यूम करना है, वो भी बॉडी एक लाइक सिनेरियोज अडॉप्ट करेगी। उसके बाद आपका वो फूड भी इफेक्टिव होगा, वो डाइट प्लान भी आप पे असर करेगा। जो डाइट प्लान लोग डाइट किए जा रहे हैं, मींस के कैलोरीज डेफिसिट कर रहे हैं और फर्क नहीं पड़ रहा, या जैसे उन्होंने डाइट छोड़ी, या एक प्रॉब्लम जो मोस्टली जैसे आपने भी कहा कि कहा यह जाता है कि आप जिम करेंगे तो आप पतले हो जाएंगे, जिम छोड़ेंगे फिर से मोटे हो जाएंगे। हाँ, ये मैंने तो बहुत सुना है कि इसके रीजन तो कोई नहीं डिस्कस करता। रीजन ये है कि आपने मसल की एक हैबिट डेवलप कर ली है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि उसने सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज इनटेक करनी है, सर्टेन अंदाज में उसने ग्रो करना है, और आपने अचानक ही वर्कआउट शुरू किया था और अचानक ही खत्म करके बैठ गए, तो बॉडी की वो आदत खत्म होने में कुछ टाइम लगेगा। तो उसका जो कंजम्पशन है वो रेशियो वही रहेगा, तो वो ज्यादा कैलोरीज को स्टोर करेगा, कुछ अरसे तक मसल को डेवलप करता रहेगा। तो आपने वर्कआउट छोड़ दिया, फूड आप वैसे ही कंज्यूम कर रहे हैं, आपको भूख वैसी ही लग रही है, तो ऑब्वियसली आप मोटे ही होंगे, या
थोड़ा सा फरबा हो जाएंगे। तो हाँ, ये चीजें आपको ट्रेनर्स के साथ कंसल्ट करके और फिर वो कर, आपने वर्कआउट शुरू किया, स्टार्ट में वार्म अप का आप एक टाइम रखेंगे, फिर आपका वो एक पीक होगा, आपने क्लोज करना है तो भी थोड़ा सा वार्म अप मींस कि ग्रेजुअल करके क्लोज करेंगे। आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपने वर्कआउट छोड़ा और आप फिर से लाइक मोटे हो गए या हेल्दी हो गए। स्विचिंग भी, उनकी बात अमर की बिल्कुल ठीक है कि चीजों को स्विच भी बहुत तरीके से करें। बिल्कुल खाना छोड़ देना और फिर एक चीज पे कि जनाब एक्सरसाइज हो रही है और ये करना कि नहीं खा भी रहे हैं और फिर वो, तो एक थोड़ा सा कंसल्ट कर लें। ये जो फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं ये इसीलिए होते हैं कि आपकी मदद के लिए हैं और आप इनके पास आइए, आप अपना प्रॉब्लम डिस्कस, और ये नहीं कि जी वो मेरा फलाना दोस्त और कजन वो जो है वो श्रिंक हो गया है मुझे भी होना है, ये वाला काम भी ना हम करें। एज अ होल ना हाँ। जल्दबाज लोग हैं, जल्दबाजी जल्दी डिसीजन चाहते हैं और जल्दी रिजल्ट्स पे जंप कर जाते हैं। जंप करना तो चाहते हैं। प्रॉब्लम ये होता है, अभी हमारा दिल किया कि यार हमें पतला होना है और हमने नहीं देखा, हमने शुरू कर दिया और फिर हमने डिसाइड भी खुद कर लिया कि यार इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, और फिर बड़े फखर से हम बता रहे होते हैं। तो मैं, अच्छा सर्कल में कोई बात हो रही हो ना दोस्तों की, तो खैर बंदा क्या नाम ले, खैर फ्रेंड जो होते हैं तो हम उन्हें क्या कह रहे होते हैं कि मैंने भी किया था, मैं कर कुर के छोड़ चुका हूं ये। तो भाई कंसिस्टेंसी रखें। अगर आपको वाकई में वो बात है ना कि अगर आपने अपने आप को एक आइडियल शेप और हेल्दी रहना बड़ा जरूरी है तो उसमें रहना है, तो ये कि उसको थोड़ा सा वो रखें। अच्छा, ये वो वाले लोग होते हैं जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब आता जाता कुछ नहीं है लेकिन हर चीज में एक्सपर्ट। कैसे आइडेंटिफाई करें हाँ। कि ये प्रोफेशनल है और ये अनप्रोफेशनल है, ये भी बड़ा प्रॉब्लम जो है वो काउंटर करना पड़ता है। मैं ये सवाल करूंगा, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं आपको कैसे पता चलेगा वो डॉक्टर कैसा है? ऑब्वियसली उसकी मार्केट मार्केट उसका वैल्यू होता है और प्लस आप उससे पूछेंगे कि या वर्बली या लोगों से पूछ लेंगे कि क्या मींस के परसेंटेज क्या रही है ट्रीटमेंट की, कितने लोग मतलब सेहतयाब हो गए। सेम जब आप ट्रेनर्स के पास जाते हैं तो आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि उसने खुद क्या किया, करंट उसकी कंडीशन क्या है और फिर जो क्लाइंट्स हैं वो उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, जो भी प्रीवियस उसके हाथ से गुजरे हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें आपको मींस की ज्यादा मुश्किल नहीं, आपको पता चल जाती है अगर आप चाहें तो। हाँ, और ये बात तो आप सब्जी लेने जाएं वो भी आप बहुत देख दूख के लेते हैं, तो ये तो आपकी बॉडी के साथ आप तो कुछ करने जा रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा सा एग्जाम्पल होमवर्क करना आपने है। ऐसी दी है कि अब कोई ना ऐसे जिम नहीं जाएगा कि सुन लिया अच्छा वो जिम है उसने बोला था तो मैं चला जाऊं। जो लोग स्विच कर रहे थे जिम, यही प्रॉब्लम होता है, एक जिम में गए और फिर आदत है कि जल्दी रिजल्ट पे जंप करना और जल्दी डिसाइड करना कि हुआ कि नहीं हुआ, इसके पूछना नहीं किसी से। 2-3 महीने एक जिम में लगाया, 2-3 महीने दूसरे जिम में लगाया, हर बंदे की एक अपनी हैबिट होती है। हाँ, और मोस्टली जिम ट्रेनर्स, जिम एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, फिटनेस बिल्कुल अलग चीज है। हाँ बिल्कुल। जिम आप मसल को डेवलप करने के लिए, वो जो आपको इक्विपमेंट यूज नजर आ रहा होता है वो इक्विपमेंट होता है जो आपके मसल को ग्रो करने के लिए है। उससे पहले आपने क्रॉसफिट करना है, मीन्स कि आपने बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करनी है, बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी है। आपका बॉडी वहां पे ट्रेंड होगा, उसके बाद आप जिम पे जाएंगे। जिम पर जाएंगे और हमारे यहाँ ये होता है कि आप स्टार्ट में ही जाते ही आपने मशीन यूज करनी, इक्विपमेंट यूज करनी, डबल्स करने शुरू कर दिए, हैवी वेट उठाना शुरू कर दिया, तो आपको फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। अच्छा मरियम, ये बताइए कि जैसे कि हम सेल्फ क्रिटिसिज्म पर बात कर रहे थे, हम एफर्मेशंस की बात करते हैं कि हम अपने आप को बार बार कुछ जो है अच्छे मुस्बत जुमले जो हैं वो अपने बारे में अच्छी बातें सोच कर तो है हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ऊपर लेकर जाते हैं। ये बताइए कि जब हमारा सेल्फ एस्टीम डाउन चला जाता है और हमें फील होता है ऐसे सिचुएशन में, एक मिसाल है, अच्छा चले गलती हो गई, ठीक है, आप एंजाइटी आपको हो गया, फिर ये है कि आपको आपसे काम नहीं हो रहा, आपसे जॉब नहीं हो रही है, आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है। ये एक इस तरह का प्रॉब्लम है कि जो कि बहुत सारे हमारी जो यूथ है उनके साथ है आजकल, और यूथ में और बैंकर्स में, ये दो जो शोबे हैं इनमें ये चीज बहुत ज्यादा है आजकल। जो पेशेंट्स का या जो भी क्लाइंट्स का जो फ्लो है ना वो इन दो जगहों से बहुत ज्यादा है हमारे पास। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस इसका मतलब है कि आपके पास ज्यादा जो क्लाइंट्स हैं वो इस तरह, तो इसका क्या रीजन आपको नजर आता है? इसका रीजन एक तो ये नजर आता है कि हम लोग की ना जैसे हम शेयरिंग करते थे ना, अब हमारे अंदर एक तो शेयरिंग नहीं है, हम शेयरिंग नहीं कर पाते, हम अपनी फैमिली के साथ ही कंफर्टेबल नहीं है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है हम लोग। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो एक ये है कि हम जजमेंट के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। वी जज, इवन एज अ पेरेंट वी जज आवर चाइल्ड।
हम लोग भी किसी टाइम पे आके हम अपने पेरेंट्स से उस तरह से बात नहीं कर पा रहे हाँ, नहीं होते हैं, हम छुपा रहे होते हैं। हाँ। तो क्यों ऐसा है? द पेरेंट्स नीड टू फाइंड दिस आउट कि हमारा बच्चा कोई चीज अगर हमसे छुपा रहा है तो ऐसे क्यों कर रहा है? वी नीड टू बिकम फ्रेंड्स विद द चिल्ड्रन, वी नीड टू टेल देम आवर कंसर्न्स। अगर हम बच्चे को किसी चीज से मना कर रहे हैं ना कि तुमने ये नहीं करना है, तुमने शाम को 5 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना, और वो पूछता है कि क्यों बाबा या क्यों मामा, यू नीड टू टेल योर चाइल्ड कि इसकी वजह ये है, आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर सेफ्टी या वट एवर योर रीजन इज। वी डू नॉट कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन इज द की। बहुत जरूरी है ये बात आपने सही कम्युनिकेशन कही। पेरेंट और चाइल्ड के भी बीच में नहीं है। तो इसी तरह गैप्स बढ़ते 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 उससे डिसऑर्डर्स भी बन जाते हैं, वो फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ भी आ जाते हैं लोग, और ये सारी चीजें जो हैं वो फिर अच्छा, मैं ये disorder। बात बहुत अच्छी आपने की कि फैमिली, देखें फैमिली सबसे बड़ी जो है वो आपकी सपोर्ट लाइन होती है। और मैंने ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपके पास तो चले बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं और आपको पता है कि ये चीज़ कैसे, आप वैसे भी एज ए आप अपने नेबर्स में देख लें, आप अपने घर में देख लें, फैमिली में देख लें, बहुत रेशो कम है ऐसे लोगों का कि जो अपनी बच्चों को जो है वो फ्रेंडली वे में, फ्रेंडली रिलेशनशिप के उसमें रखते हैं। तो ये है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि उसमें ये है कि आप अपने आप को खुद से इस चीज़ से निकाल सकते हैं। मरियम अली जैदी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना टाइम दिया। और हमारे साथ अमर थे, फिटनेस ट्रेनर। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और ये है कि हमने इन दोनों ने बात की कि आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को, एंग्जाइटी को कैसे डील कर सकते हैं, और आप हेल्दी डाइट से अपना वेट कैसे लूज कर सकते हैं, और बगैर जो है वो अपने आप को, अपनी बॉडी को ख़राब किए या अपनी बॉडी को डिशेप किए। तो जो है यहाँ पर जो है हम लेंगे एक जो है, थैंक यू सो मच, आपने बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम और अगले सेगमेंट में हमारे साथ मजीद नए मेहमान मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।